लिखा है। हाँ, ट्रांसलेट इंग्लिश। नियम जो है इसका आज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है क्या? सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस दिन जो है समझे थे साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस था। आज जो है उसका निगेटिव नकारात्मक वाक्य समझे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा? नहीं तो पहले उसका नियम लिख लो। हिंदी में लिखे हैं ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नियम सबसे पहले सर्वप्रथम क्या लगाएंगे इसमें? कर्ता। इंडेफिनिट टेंस नियम में किसका है? नियम नेगेटिव का है। यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव। यहाँ पर लिखो नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सर्वप्रथम कर्ता प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस मुख्य क्रिया यानी कर्म। आज शब्द लिख देते हैं। आज शब्द यस आज शब्द लिख देते हैं। लिख गए ना? जल्दी इनको बढ़ा दे। जैसे मोहन जाता है। मोहन स्कूल नहीं जाता। मोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन स्कूल नहीं जाता है। ठीक। और एक जो है फर्स्ट पर्सन को देते हैं हम। मैं स्कूल नहीं जाता। मैं स्कूल नहीं
नहीं जाता। ठीक है, चलो बाद में लिखेगा रहेगा, समझ लो पहले इसको। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, बाद में लिखेगा, हम सेव कर देंगे। समझ लो पहले बाद में। अच्छा जी, पूरा ही बात में लिखेंगे। हाँ देखो, इसमें जो है डू नॉट कहाँ लगाया जाएगा और डज नॉट कहाँ लगाया जाएगा, ये आपको चार्ट के माध्यम से हम जो है लिख देते हैं, जिससे कि याद रहे। देखो, कर्ता उस दिन हमने दिखाया था कि इसमें 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ लिख देते हैं फिर से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आएगा, क्या बताया था, आई वी, क्या बताया था, आई वी। सेकंड पर्सन में दे और यू। इसका मतलब होता है मैं, हम, और इसका मतलब होता है वे तुम, वे तुम। और थर्ड पर्सन का जो कर्ता होता है, थर्ड पर्सन का कर्ता होगा जैसे ही, इसको जो है पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग होगा। और सी, एस एच ई, ये जो है वो ये भी होता है, इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग किसमें प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग। तो इसके साथ में ही, सी, नाम में से राम आ गया, गीता आ गई, है ना, ETC, ठीक है, एक्सेट्रा, इसको कहते हैं एक्सेट्रा। अब देखिए इनमें कहाँ पर डू नॉट लगाएंगे और कहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। यस सर। तो ये देखिए, जो कर्ता थर्ड पर्सन का होगा उसके साथ डज नॉट का उपयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कर्ता के साथ डू नॉट का उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। क्या लगाएंगे, डू नॉट। और सेकंड पर्सन कर्ता साथ भी डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट। ओके, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ डज नॉट लगाएंगे। इतना समझ में आ गया, लिखना बाद में। फर्स्ट पर्सन करता आई वी, सेकंड पर्सन करता वे, थर्ड पर्सन करता ही, पुल्लिंग, जिससे मेल जात का बोध होता हो, जिसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, उसमें ही का प्रयोग करेंगे। और जिससे स्त्री जात का बोध होता हो वहां पर सी का प्रयोग करेंगे। राम, ये तुम्हारे नाउन है, अगर कोई भी नाम आता है तो सब थर्ड पर्सन में आएंगे। सर ये ETC का मतलब एक्सेट्रा, इत्यादि, हिंदी में भी लिखते हैं, एक्सेट्रा, इत्यादि। अब एक चीज इसमें और जोड़ दें, यदि कर्ता थर्ड पर्सन का है और बहुवचन में, तो वहां पर भी डू नॉट का क्या करेंगे, वहां पर भी डू नॉट। एक चीज केवल थर्ड पर्सन करता एक वचन का है तो वहां पर डज नॉट लगेगा। यदि करता बात नहीं
पर्सन हिंदी बहुआ दिन अभिषेक का ए अब से तुझे वर्ष देखा मालूम याद से तथा बहुवचन में कैसे बहुवचन में मां तो आज चलाया हमें हम पढ़ ले बहुवचन पढ़े पाएंगे में है तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब बात समझ में आ गई। यस सर अब पहला हमने क्या किया था कि देखो पहला वाला क्या था देखो वैसा तो होते ये देखो यहाँ पर है से भी यदि कर्ता यदि कर्ता सर्वप्रथम कर्ता धन डू नॉट या डज नॉट मुख्य क्रिया शब्द लिख देते हैं। Yes, sir. जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है ना, तो इसको जो है कैसे बनाएंगे? मोहन स्कूल नहीं जाता। सफेद सफेद जब उनकी लाइट बहुआ इसके बाद काम देते मोहन स्कूल नहीं जाता। अब देखिए कर्ता इसमें क्या है? कौन स्कूल नहीं जाता? मोहन यानी मोहन जो है ये कर्ता हो गया जाता, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जाता है जाने का? मोहन के द्वारा। तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी होगी मोहन। अब मोहन थर्ड पर्सन का करता है, क्योंकि ना आई है ना वी है ना दे है ना यू है, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन बचा जा करके। और बहुवचन में भी नहीं है, एक वचन में केवल एक ही तो है मोहन। नाम जब कोई लिया जाएगा तो एक वचन नहीं होगा, तो इसके साथ लगेगा मोहन डज नॉट। मोहन डज नॉट। मोहन डज डज नॉट नॉट कहाँ नहीं जाता? स्कूल गो टू स्कूल। समझ में आ गया? कितने लोग समझ में आ गया? गो टू स्कूल। मोहन स्कूल नहीं जाता। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। करता लिखिए मोहन, फिर डज नॉट लिख दिए, अब फिर गो टू स्कूल। जिस तरह से साधारण वाक्य था, इसमें केवल डू नॉट या डज नॉट के ऊपर। अब एक डू नॉट का देख लीजिए, क्या कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। दूसरा था मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल और खुशी नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल खुशी नहीं में जाता बन हूँ। रही है, इधर उधर मत झांको और तुम आगे बढ़ाओ। फर्स्ट मैं स्कूल पर्सन नहीं- पर अब आती मैं की अंग्रेजी क्या होगी? बोलो। आई 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 के साथ क्या लगेगा? क्या बनाया था ना? आई के साथ डू नॉट। आई के साथ डू नॉट आई डू नॉट स्कूल गो टू स्कूल गो टू स्कूल। समझ में आ गया? यस अब जो है एक ऐसा वाक्य देते हैं कि थर्ड पर्सन का है, लेकिन हाँ डू का प्रयोग। अब देखते हैं जैसे इसमें देखो जज लगाया था मोहन साहब को, थर्ड पर्सन करता था। एक बता देते हैं जो थर्ड पर्सन का करता है वो है, लेकिन बहुवचन में, जैसे बच्चे है ना, बच्चे। तो
तो बस एक बच्चा होगा तो डज नॉट लगेगा, लेकिन बहुत से बच्चे हो जाएंगे तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बहुत से बच्चे हो जाएंगे तो फिर डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट का काय मान जाओ તમે કે દઈ કે मान बच्चे स्कूल नहीं जाते। हम तो स्कूल आते हैं बच्चे स्कूल नहीं आते स्कूल नहीं जाते। कहोगे कि बार बार जो है मतलब स्कूल की क्यों बात कर रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि एक ही सेंटेंस का जब प्रयोग बता देंगे तो तुम्हारे हिसाब से दिमाग से ज्यादा बच जाएगा, नया शब्द आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाओगे। पहले अगर नियम समझ गए तो भी आप आराम से कर लोगे। बच्चे स्कूल नहीं जाते, नहीं जाते। जब उसका मतलब जाते हैं तो बहुत से होंगे, क्यों? यस सर वो है, मैं हिंदी में लगा दिया जाते हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो क्या होगा? बच्चे की चिल्ड्रेन हो जाएगी, है ना? तो चिल्ड्रेन अब यहाँ पर क्या लगेगा बताओ? क्या बताया था? अगर बहुवचन में है तो क्या लगेगा? गो टू डू नॉट। चिल्ड्रेन मोटू का डू नॉट गो टू स्कूल। गो टू, अब सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है काम नहीं किया, ठीक है? तो यही बात बंद कर दे। घर पर करना जाकर किसी दूसरा शब्द तो इसको जो है हम सेव कर देते हैं। हाँ, इसको सेव कर देते हैं। सर जी बंद कर दे। हाँ, हाँ वीडियो को लाइक करना।